नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा। इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, हिमाचल की क्या कुछ अपडेट है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो देश में आज सबसे बड़ी जो सुबह ही एक खबर मिली, दुख की खबर मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी हैं हीराबेन, उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री भी सारे जो है अपने सुबह ही जो है वो गुजरात पहुँच गए थे, जहाँ पर उनकी माता का जो पार्थिव शरीर रखा गया था। वहां पर उन्होंने अपनी माता के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और जो है अंतिम यात्रा उनकी माता की जो है वो वहां से निकली और उसके बाद उन्होंने मुखाग्नि भी जो है वो नम आंखों से दी। इसके बाद जो है वो सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की जो माता जी का निधन हुआ है उस पर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी गहरा शोक प्रकट किया है प्रधानमंत्री की माता के निधन पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी माता के जो है काफ़ी प्रिय रहे हैं। हमने काफ़ी बार देखा है कि वो जो है अपनी माता के साथ उनका किस तरीके का लगाव था। तो एक अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता और माँ बेटे का रिश्ता तो जो है वो एक बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है। माँ का जो है एक अपना स्थान है, अपना एक अलग स्थान है। सबसे बड़ा जो गुरु है वो माँ ही होती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता और उन्होंने अपनी संवेदनाएं जो हैं वो यहाँ पर व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी माता के निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। इसके अलावा बात कर लेते हैं नए मुख्य सचिव की, क्योंकि कल जो है आर.डी. धीमान जो अभी वर्तमान सरकार में मुख्य सचिव का पद संभाले हुए हैं, वो कल रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह कौन मुख्य सचिव होगा, इसके लिए दो नाम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं। पहला नाम है प्रबोध सक्सेना, जो वित्त विभाग प्रधान सचिव जो है वो वित्त हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा जो संजय गुप्ता जो प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं, उनका नाम, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर संजय गुप्ता भी जो है इस रेस में शामिल हैं और कहीं ना कहीं ये जो दोनों नाम हैं वो जो है इस समय मुख्य सचिव की रेस में जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा प्रधान सलाहकार जो मुख्यमंत्री के हैं, उनका पद भी खाली हो रहा है। सुभाषीष पांडा जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो है वो जा रहे हैं। उनके स्थान पर कौन होगा, इसके लिए भी जो है वो नामों की चर्चा शुरू हो गई है। ओंकार शर्मा है, IAS ओंकार शर्मा, उनका भी इसमें नाम चल रहा है। इसके अलावा भरत खेड़ा, IAS भरत खेड़ा, उनका नाम भी जो है इस फहरिस्त में है कि वो भी जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में जो है उन्हें भी नियुक्ति दी जा सकती है। तो तमाम जो है अफसरशाही जो है वो जो है वेट कर रही है कि कब जो है मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जो सरप्राइज देने के लिए जो है वो जाने जा रहे हैं, क्योंकि एकदम जो है मुख्यमंत्री सरप्राइज देते हैं। तो ये तो एक बात इसमें तय मानी जा रही है कि दिल्ली से किसी अधिकारी की नियुक्ति जो है वो मुख्य सचिव के रूप में नहीं होगी, क्योंकि अगर दिल्ली से किसी अधिकारी को बुलाना होता तो उसके लिए दिल्ली को, केंद्र को जो है वो चिट्ठी भेजनी पड़ती है। लेकिन इस तरीके की चिट्ठी जो है वो राज्य से कोई भी नहीं गई है, किसी भी अधिकारी के लिए नहीं गई है। तो ये तय माना जा रहा है कि हिमाचल की अफसरशाही में से ही जो है वो मुख्य सचिव नियुक्त होगा। अब किसे ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में जो है हिमाचल है। ऐसे में तमाम कर्मचारी हैं, उनकी सैलरीज के इशू हैं, तमाम जो वित्तीय प्रबंधन है वो भी देखना है, मुख्यमंत्री के कार्य भी देखने हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मुख्य सचिव की रहने वाली है। इसको लेकर जो है मुख्य सचिव को लेकर इस समय जो नाम चल रहे हैं वो प्रबोध सक्सेना और संजय गुप्ता का नाम जो है वो चल रहा है। तो अब सभी को जो है इंतजार है कि मुख्यमंत्री किसका नाम जो है वो किसे जो है वो मुख्य सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त करते हैं। इसके अलावा अब एक और नोटिफिकेशन जो आज निकली है वो हिमाचल के प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों के बीच में जो है आज चर्चा का विषय बनी रही। जिस तरीके से सरकार की जो कार्य है, यानी कि पहले फाइलों पर साइन तक नहीं हुए होते और सूचनाएं जो हैं वो लीक हो जाती हैं, तो इसको लेकर एक सर्कुलर बाकायदा जो है वो राज्य सरकार द्वारा निकाला गया है। तमाम सचिवालय के कर्मचारियों के लिए ये सर्कुलर निकाला गया है कि अगर कोई भी सरकार की गोपनीय सूचनाओं को लीक करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगर सरकार की सूचनाएं अगर आपने खासकर मीडिया को दी या फिर किसी अन्य स्रोत के जरिए जो है वो बाहर निकली, तो इसके लिए कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और जो है एक बड़ा एक्शन भी जो है वो कर्मचारियों के खिलाफ लिया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा जो है राज्य सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है और सभी को चेतावनी दे दी गई है कि राज्य सरकार की जो भी गोपनीय सूचनाएं हैं उनकी लीकेज जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर कोई भी जो है उनकी लीकेज करता हुआ पाया गया, यानी कि किसी ने भी जो है सरकार की गोपनीय सूचना लीक की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई
कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज जो टूटीकंडी में एक मल्टी पर्पज जो पार्किंग का वहां पर निर्माण किया गया है, 6 मंजिला ये बहुमंजिला पार्किंग है, तो इसका जो है आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और वहां पर एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो पूर्व सरकार द्वारा 1100 एक योजना चलाई गई थी, आप कहीं से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, किसी भी परिवेश से हो, आप जो है 1100 नंबर पर अपनी किसी भी शिकायत को जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। उसका तुरंत जो है समाधान निकाला जाता है और कोई भी पेंडेंसी जो है 1100 नंबर पर जो भी शिकायत आती है वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उसे जो है तुरंत प्रभाव से उसका हल निकाला जाए। उसको लेकर जो है ये एक बड़ी इसकी सराहना भी हुई थी पूर्व सरकार की इस योजना की। तो अब मुख्यमंत्री ने भी आज एक बात स्पष्ट की है कि 1100 योजना को जो है 1100 जो ये सेवा है इसे जो है वो बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्याएं एक सशक्त माध्यम के रूप में दर्ज करवा सकें और सरकार उनका किस तरीके से हल निकाल सकती है ये भी सरकार जो है इस 1100 पर जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी उनको देखेगी और उनका तुरंत जो है वो हल निकालेगी। जो भी इसमें संभावना होगी किस तरीके से इसे और सुदृढ़ किया जा सकता है, ये मुख्यमंत्री ने जो है वो आदेश दिए हैं कि इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि लोगों को और भी जो है वो मदद मिल सके, 1100 नंबर पर जो शिकायत कर सकें और उनकी शिकायतों का जो है वो त्वरित निपटारा भी हो सके। इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने इस सेवा को जो है और प्रभावी ढंग से लागू करने की जो है यहाँ पर बात कही है। एक और बात मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कही है कि जितने भी सरकारी भवन जो निजी भवनों में चल रहे हैं, सरकारी कार्यालय जो है वो निजी भवनों में चल रहे हैं, वो इस मल्टी स्टोरी पार्किंग, क्योंकि 6 मंजिला ये पार्किंग है, बहुत स्पेस है यहाँ पर, तो जितने भी जो कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, जो यहाँ पर जो निजी भवनों में चल रहे हैं उन्हें यहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि सरकार का पैसा भी बच सके, क्योंकि निजी भवनों को जो है वो एक बहुत बड़ी रकम जो है वो सरकार को चुकानी पड़ती है किराए के रूप में, फिर वहाँ पर बिजली पानी का खर्चा है और भी कई तरीके के खर्चे हैं। वहां पर जो ये मल्टी स्टोरी पार्किंग है इसमें जो सुविधाएं, वहां पर ऑफिस तो खुल ही सकते हैं, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी जो है इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो है वो उपलब्ध है। तो तमाम अब ये जो है वो इसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि जितने भी निजी भवनों में सरकारी कार्यालय चल रहे हैं चरणबद्ध तरीके से उन्हें एक एक करके जो है इस मल्टी स्टोरी पार्किंग में शिफ्ट किया जाएगा ताकि सरकार का धन भी बच सके और एक ही छत के नीचे जो है सारे कार्यालय अगर चलेंगे तो लोगों का भी समय बचेगा, लोग भी जो है एक ही जगह पर अपने सारे कार्य जो है वो निपटा सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो ये जो है पहले हो जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव आ गए थे, उसके बाद ये लंबा इंतजार हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिसंबर माह के अंत तक जो है ये सेशन किया जाएगा, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने की वजह से मुख्यमंत्री 7 दिन तक क्वारंटीन रहे। उसके बाद जो है अब जो संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि राज्यपाल 31 दिसंबर तक जो है वो छुट्टी पर हैं, 1 जनवरी को राज्यपाल आएंगे, तो उसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि 4 से 6 दिसंबर तक जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो धर्मशाला में आयोजित किया जा सकता है। इसमें विधायकों को सबसे पहले ओथ करवाई जानी है, प्रोटेम स्पीकर की जो है वो यहाँ नियुक्ति की गई है, चंद्र कुमार को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, वो यहाँ पर तमाम जितने भी नवनियुक्त विधायक हैं उन्हें ओथ दिलाएंगे। उसके बाद जो है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है और संभावना यही प्रबल है कि 4 से 6 जनवरी को नव वर्ष में जो है ये सत्र जो है वो धर्मशाला में आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद जो है कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं चल रही है कि 7 को जो है वो कैबिनेट की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि 8 को राज्यपाल ने दोबारा से छुट्टी जाना है, उनके घर में जो है कोई शादी समारोह है, तो उन्होंने दोबारा से छुट्टी जाना है। 8 तारीख को दोपहर बाद दोबारा से छुट्टी जाएंगे, तो 8 की सुबह जो है कहीं ना कहीं ओथ करवाई जा सकती है। तमाम जितने भी मंत्री हैं, अब उन मंत्रियों की संख्या 8 होती है या पूरा मंत्रिमंडल यहां पर ओथ लेता है, जितनी भी यहां पर गुंजाइश रहती है कि या 2-3 सीटें जो है मंत्रियों की वो वैकेंट छोड़ी जाती हैं, इसको लेकर जो है वो चर्चाएं जरूर हो रही हैं। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र के तुरंत बाद जो है वो कैबिनेट की जो है वो ओथ हो सकती है, मंत्रिमंडल का गठन जो है मंत्रिमंडल बन सकता है और मंत्रिमंडल की ओथ जो है वो कहीं ना कहीं 8 तारीख को या 8 तारीख से पहले जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो करवा सकती है। इसके अलावा मौसम की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो माहौल है वो शिमला में बना हुआ है। ऊपरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो नारकंडा, शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है नारकंडा टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा चंबा के जो भरमौर इलाका है वहां पर भी बर्फबारी हुई है, डलहौजी में बर्फबारी हुई है। लेकिन जो ज्यादा बर्फबारी हुई है वो रोहतांग टनल, क्योंकि वहां पर बीती रात सैकड़ों गाड़ियां जो है वो पर्यटकों की फंस गई थी। 8 घंटे का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। हालांकि प्रशासन ने जो है
वहां पर भारी बर्फबारी की चेतावनी देते हुए पर्यटकों को स्थान खाली करने के लिए कह दिया था कि वो सुरक्षित जगह पर चले जाए, लेकिन पर्यटकों की गाड़ियां जो है वहां पर फंस गई थी। रेस्क्यू हालांकि जो है वो सभी गाड़ियों का कर लिया गया है, सभी को जो है वो लोगों को, सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर आया गया है। लेकिन आज भी जो है मौसम विभाग ने चेतावनी भी आज की भी है कि आज भी जो है बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। अब देखना यह है कि कितनी बर्फबारी होती है। कल की अगर बात करें तो कल कोई ज्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। आज रात कितनी बर्फबारी होती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। शिमला की अगर हम बात करें, राजधानी शिमला की, तो यहां पर अभी जो है हल्की बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ है। तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। ठंड जो है जरूर यहां पर बढ़ गई है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।